अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने बात की कॉन्टैक्ट स्विच पे, फिर हमने बात की ऑपरेशन ऑन प्रोसेस पे, और अब हम बात करने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में ये होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसेस को परमिशन देता है कि वो सारे प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकें और वो आपस में मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनको परमिशन दे रहा होता है उन प्रोसेसेस को जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसेस की, इसको हम कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। IPC is a capability. IPC stand for Inter-Process Communication. IPC is a capability supported by OS. ये एक कैपेबिलिटी है जिसको सपोर्ट कर रहा है OS that allows one process to communicate with another process. जो एक प्रोसेस को अलाउ करता है कि कम्युनिकेट करे दूसरे प्रोसेस से। The process can be running on the same computer. प्रोसेस जो है वो एक कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं या डिफरेंट कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो ये होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब मैनी प्रोसेसेस जो है एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो ये इन प्रोसेसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरे को कहते हैं हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में हो रही होती है। ठीक है, ये सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती, क्योंकि सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि वन बाय वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ये सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता, बल्कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में होता है। तो अब हम बात करते हैं इन प्रोसेसेस की टाइप पे। एक होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो होते हैं ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिन पर किसी दूसरे प्रोसेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये अपना काम खुद कर रहे होते हैं, और ये अपना डेटा किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। अगर मैं इसको लफ्ज़ी तौर पे पढ़ूँ तो ए प्रोसेस दैट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अनदर प्रोसेस executing in the system is called independent process. An independent process does not share data when with any other process. तो ये होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब मैं बात करने वाला हूँ कोऑपरेटिंग प्रोसेस पे। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन पे किसी दूसरे प्रोसेस का इफेक्ट होता है, और ये प्रोसेसेस अपना डेटा दूसरे प्रोसेस से शेयर कर रही होती हैं। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अगर मैं इसको लफ्ज़ी तौर पे पढ़ूँ तो ये होता है ए प्रोसेस दैट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय एनी अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम इज कॉल्ड कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस शेयर डेटा विद अदर प्रोसेसेस। अब इसकी कुछ एडवांटेज हम देख लेते हैं। सबसे पहला कोऑपरेटिंग प्रोसेस का जो एडवांटेज है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जैसे कि एक फ़ाइल मल्टीपल यूज़र जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन स्पीड अप है। एक टास्क जो है छोटे छोटे टास्कों में डिवाइड हो जाता है, तो वो छोटे छोटे टास्क जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसलिए इसको ये जो इसका दूसरा एडवांटेज जो है ये कंप्यूटेशन स्पीड अप है। और थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस मतलब कि एक जो यूज़र है वो एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कर रहा होता है, तो इसका ये भी एक फ़ायदा है कन्वीनियंस। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।